मित्रों नमस्कार। आज हम शुरुआत कर रहे हैं शब्द विचार के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन। प्रकारों के अध्ययन में हमने 4 प्रकार पढ़े हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं पिछले कालांश के अंदर वीडियो में मैंने बताया था और आज वापस दोहरान कर देता हूं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक शब्द उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्णन। उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4, मुख्य रूप से 4 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और विदेशज से तात्पर्य होता है आगत शब्द। और एक अन्य चलता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, वह है संकर शब्द। अब हम बात करते हैं मित्रों तत्सम शब्द के बारे में। तत्सम शब्द, तत् यानी हलंत लगा नीचे और सम, तत् से तात्पर्य हुआ उसके और सम यानी समान, यानी उसके समान। तत्सम, अब बात करेंगे उसके समान। तत्सम से तात्पर्य क्या हुआ? उसके समान। उसके समान यानी किसके समान? यानी संस्कृत के समान। संस्कृत से तात्पर्य हुआ संस्कृत शब्दों के समान। समझ आ गया? अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकलकर हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ आ गई मित्रों? ज्यों के त्यों, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए जाते हैं, यानी उनका रूप बदलता नहीं है, वे क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। अब हम बात कर रहे हैं तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्द, तद्भव से तात्पर्य होता है तद धन भव। तद धन भव, तद का मतलब होता है उससे और भव से तात्पर्य होता है उत्पन्न, यानी हुआ, यानी उससे हुआ। उससे क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। उससे उत्पन्न हुआ। किससे हुआ? संस्कृत भाषा से हुआ। भाषा से। तद धन भव, तद का तात्पर्य हो गया उससे और भव से तात्पर्य हो गया उत्पन्न। उससे उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ। वे क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम तद्भव क्या है और तत्सम क्या है। इनके भी नियम चलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं तत्सम क्या है। जैसे अग्नि, नासिका, चंद्र, ग्रंथि, अक्षी आदि, ये कैसे शब्द हो गए मित्रों? ये शब्द हो गए तत्सम। ये संस्कृत शब्द है। ये संस्कृत ये सारे शब्द संस्कृत है। उसके बाद हम बात करते हैं तद्भव क्या होगा इनका रूप। इनका रूप होगा तद्भव, अग्नि से बन गया आग, नासिका से बन गया नाक, चंद्र से बन गया चांद, ग्रंथि से बन गया गांठ और अक्षी से बन गया आंख आदि। एक तरफ तत्सम चलेगा, एक तरफ तद्भव चलेगा। तो ये क्या कौन से शब्द हो गए? तद्भव। अब सामान्य रूप से बात करें तो तद्भव से तात्पर्य होता है
बिगड़े हुए शब्द। अब वो बिगड़े हुए शब्द कहां से आए? संस्कृत भाषा से जो शब्द टूट फूट में निकलकर अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में जिनका उच्चारण होने लगा, वे संस्कृत से निकलकर आए शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। अब जो संस्कृत के शब्द हैं वो संस्कृत में रहेंगे और हिंदी में प्रयोग में लिए जाएंगे, वो तत्सम। और जो संस्कृत से निकलकर बिगड़ा हुआ जो रूप बन जाता है वह है तद्भव। अब बता दिया मैंने, अग्नि से बन गया आग, नासिका से बन गया नाक, चंद्र से बन गया चांद, और ग्रंथि से बन गया गांठ, अक्षि से बन गया आंख आदि। यहां तक समझ में आ गया। अब हम नियमों की बात करें, यदि हम अच्छी तरह से इसके नियम पहचान जाएंगे तो हम कंप्लीट से इसको पूर्ण कर लेंगे। चलिए नियम देख लेते हैं कि दोनों के अंदर अंतर क्या रहता है, किस हिसाब से तत्सम होगा और किस हिसाब से तद्भव होगा। मित्रों, हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। पहला नियम देख लीजिए, नियम के अनुसार बात करते हैं हम। नियम नंबर 1, क्षत्रिय वाला श, ये क्या है? तत्सम शब्द। इस वर्ण से जो भी शब्द बनेंगे वो सारे क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। अब ये सारे पूरे क्या है? ये तत्सम शब्द है। ये जो मैंने लिखा है एकदम देख लीजिए आप, ये पूरे के पूरे तत्सम है। अब देख लीजिए, इसका एक नियम बता दिया मैंने कि जब ये तद्भव में परिवर्तित होंगे ये दोनों, तो ये क्या कहलाएंगे? श का ख बन जाएगा और ये छाता वाला छ बन जाएगा, तो ये हो गया तद्भव। ये जो आएगा इससे जो भी इस वर्ण से शब्द बनेगा वो बनेगा तत्सम, और इससे जो निकलकर इसका जो बिगड़ा हुआ रूप होगा वह ख और छ में जाएगा, तो वो होगा तद्भव शब्द। अब देख लीजिए मक्षिका। मक्षिका की बात करें तो हो गया मक्खी, ये क्या हो गया? तद्भव। अब इसके अंदर एक क्षत्रिय वाला श है, क्ष, और ये हो गया ख। ये अक्षर में वही श, क्ष, 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 श, हर किसी में आप देख सकते हैं। अक्षर से मैं क्या कर दूं? अक्षर। ये देख लो श, इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया वापिस? ये। शीर का मैं क्या कर दूं? खीर। जो संस्कृत शब्द है वो है शीर, और हिंदी जो शब्द है वो बिगड़ा हुआ रूप है तद्भव का, वो है खीर। परीक्षा का क्या हो जाएगा? परीक्षा, या इसको मैं कह दूं परख। ये ख भी आ रहा और छा भी आ रहा। साक्षी का साखी, और अक्षी का आंख। क्षेत्र का खेत, ये जो ख आ रहा है और इसमें ख आ रहा। मृक्षण, मृक्षण का मतलब होता है मक्खन। ये हमने कभी पढ़ा होगा पहले, या नहीं पढ़ा देख लीजिए। मक्खन को मृक्षण कहते हैं। और अखरोट का हो गया अखरोट। मित्रों, समझ में आ गया होगा आपको? समझ में आ गया होगा कि ये हो गए अपने नियम। श से बनने वाले ख और श, ये बन गए। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं, नियम नंबर 2। नियम होता व, ये क्या है? तत्सम है, और वापिस इसका रूप बनेगा तद्भव के अंदर बिगड़ा वो बन जाएगा ब, तो ये क्या कहलाएगा? तद्भव। मित्रों, नियम के अनुसार चलना है। व तत्सम है और ब क्या है? तद्भव है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया वणिक। वणिक से तद्भव क्या बन गया? बनिया। क्या बन गया? बनिया। मैं यहां लिख रहा हूं वर्कर। वर्कर से तात्पर्य हो गया बकरा। कुछ समझ आ रहा मित्रों? समझ आ रहा नहीं आ रहा? मैं आपको और नियम बता देता हूं कि जैसे मैंने लिख दिया वधु। वधु से तात्पर्य क्या हो गया? बहु। वर से क्या तात्पर्य हो गया? बर। यहां मैं लिख देता हूं वर यात्रा, जिसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? बारात। मित्रों, आप देख लीजिए, यहां मैंने लिखा है बारात। वर से क्या बन गया? बिगड़ा हुआ रूप ब। अपन कई बार परीक्षा के अंदर देखते हैं बारात आता है, बारात, पर मित्रों ये गलत है, क्योंकि बा नहीं होता है, बारात होता है। क्या होता है? बारात। इस प्रकार से
अनेक शब्द बन जाते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग। और हम बात करें, एक शब्द आता है विद्युत। अब विद्युत की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, बिजली, यानी इसका बिगड़ा हुआ वर्ण क्या बन जाएगा, व का व बन गया और बिजली हो गया। अब मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं, द्विवेदी। द्विवेदी, ये द्विवेदी है, वह आ रहा है इसमें, तो वह से क्या बन गया, दुबे। द्विवेदी का क्या बन गया, दुबे। तो मित्रों ये हो गया बढ़ के दो नियम, एक नियम ये हो गया श का और एक हो गया व का। अब हम बात कर रहे हैं तत्सम तद्भव शब्दों के तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या कहता है, स, यानी शंकर वाला श है, वो जब तद्भव में बदलेगा तो इसका श हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, श। दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ये आपको नियम याद कर लेना। अब नियम क्या कह रहा था, तो मैंने इधर तत्सम शब्द लिख दिए एक तरफ, और इनके अब बिगड़ा हुआ रूप स वर्ण में जाएगा, तो यहाँ पे शब्द क्या बनेगा, देख लीजिए। ये सारे क्या है, तत्सम है, और यहां पे जो लिख रहा हूं वो क्या कहलाएंगे, तद्भव। अब श्यामल का क्या हो गया, सांवला। सब कुछ से तात्पर्य क्या हो गया, सुवा यानी तोता। सुंद से तात्पर्य क्या हो गया, सुमुंड। ससुर में क्या हो गया, ससुर, स्वसुर। दर्शन का मतलब क्या हो गया, दर्शन, यानी मीरा के पदों में पढ़ते हैं ब्रज भाषा के, तो ये ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, दर्शन। श्वेत से तात्पर्य हो गया सफेद। प्राश्विन से हो गया, प्राश्विन का मतलब होता है पसीना, ये संस्कृत शब्द है, देखो स आ रहा, पसीना। और श्रावण से तात्पर्य हो गया श्रावण। मित्रों याद रखना। अब आप देख लीजिए कि श्रावण के अंदर जो घृणा आता है, तो घृणा वाला कोई भी, जैसे मैं लिख देता हूं घृणा, और मैं यहां क्या लिखता हूं, गिन। तो ये भी घृणा है ना, ये ण जो बनते हैं ये सारे के सारे तत्सम होंगे, और ये जो न बनेगा, ये इस ण से जो न में जाएगा, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, तद्भव बनेंगे। समझ में आ गया। इस शंकर वाले श से ये सब तद्भव में चला जाएगा, तो श्यामल से बनने वाले सारे जो ये शब्द हैं वो तद्भव बन गए। स शंकर वाले से स सड़क वाला श। अब मैं बात करता हूं नियम नंबर 4 की। अब देख लीजिए मित्रों, ये वर्ण आ रहा, किसी भी शब्द में ये दिखाई दे रहा है, तो वो तत्सम होगा, और उसका जो रूप बनेगा वो कहलाएगा तद्भव। अब मैं बात करता हूं, नाम से पता चल रहा है यजमान। अब मैं लिख देता हूं इसका तद्भव रूप क्या होगा, जजमान। यौवन से क्या मतलब हो गया, जवानी। यौवनावस्था शब्द होता है ना, यौवनावस्था। युवक से क्या तात्पर्य होगा, जवान, युवा। युग से तात्पर्य होगा जुग, युग युग, जुग जुग, कहता ना जुग जुग जियो, यानी युग युग जियो। यशोदा से तात्पर्य होगा, आज ग्रामीण अंचल की बात करें तो मारवाड़ में अधिकतर यशोदा नाम से, उसको खड़ी बोली में किस नाम से पुकारेंगे, जसोदा नाम से, तो ये हो गया जसोदा। यज्ञोपवीत जो जनेऊ धारण करते हैं, हमारे हिंदू संस्कृति के अंतर्गत 16 संस्कार माने गए, और जनेऊ धारण करते ही वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यज्ञोपवीत की प्रक्रिया। तो यज्ञोपवीत से क्या बन गया, सीधा जनेऊ। तो ये जो शब्द थे, यह से निकलकर क्या बन जाता है, ज। याद रखना, जिस किसी शब्द में यह वर्ण आ रहा है वो तत्सम हो जाएगा, और ये से जो बिगड़ा हुआ रूप बनेगा वह ज में चला जाएगा। यजमान का जजमान, यौवन का जवानी, यह से युवक से जवान, युग से जुग, यशोदा से जसोदा, युगोपवीत से जनेऊ। अब मैं एक तीसरे नियम की बात करता हूं आपके सामने, नियम नंबर 5। पांचवा नियम क्या कहलाएगा कि अनुस्वार जो भी होगा वो क्या होगा, तत्सम, और जो भी होगा चंद्र बिंदु वो क्या होगा, तद्भव। ये याद रखना मित्रों, अनुस्वार जो भी होगा वो क्या होगा, तत्सम, और चंद्र बिंदु जिसमें भी आएगा वो होगा तद्भव। देखिए मैं उदाहरण लिख देता हूं कि जैसे मैंने यहां लिख दिया ग्रंथि, तो इसका मैं अनुस्वार लगा हुआ है, और जब ये तत्वों में बदलेगी तो यहां क्या हो जाएगा, गांठ। यह आ गया ऊपर चंद्र बिंदु। मैं यहां लिख रहा हूं चंद्र
यानी चंद्र से तात्पर्य होता है चांद। देखो ये इसके ऊपर भी आ रहा है, समझ गए होंगे आप लोग। ये शब्द अनेक प्रकार के शब्द चलते हैं और जहां पर अनुस्वार चलेगा वो तत्सम हो जाएगा और जहां पर चंद्र बिंदु चलेगा वो तद्भव हो जाएगा। समझ में आ गया? एक बार नियम पढ़ लीजिए मित्रों। हम बात करते हैं तत्सम तद्भव के छठे नियम की। अब देखो हलंत वाला र और री, यदि जिन शब्दों में हलंत वाला र निकल जाता है और री आ जाता है वे सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। और उनसे जो बिगड़ा हुआ रूप कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? तद्भव। अब देख लीजिए आप, ये थोड़ा नियम हटके है, इसमें बदलाव थोड़ा सा होगा। बस ये जहां भी ये आ रहे हैं वर्ण वो तत्सम हो जाएंगे और उससे जो बिगड़ा हुआ रूप है वो बन जाएगा उसका तद्भव। तो देख लीजिए व्याघ्र का मतलब क्या हो गया? बाघ, या मैं लिख दूं व्याघ। ये भी होता, क्योंकि ये नियम तो किसमें जा रहा है? ये से ब, उस ये वाला ब वाला नियम, तो ये व्याघ हो गया। भ्रू से क्या हो गया? भौ। भौ का मतलब ये जो एक शरीर का अंग है। भाद्रपद का मतलब क्या हो गया? भादो, या लिख दो भादवा, सावन भादो जो एक महीना है। गृध्र, ये री है मित्रों, ये क्या छुपा हुआ है? री। मैंने बताया था कि जहां री आ रही है वो तत्सम शब्द है। गृध्र, गृध्र से तात्पर्य होगा गिद्ध। गिद्ध जो एक जीव जंतु को खाना। आम्र का इसमें र आ रहा है, इसमें र कैसा आ रहा है? आधा, तो ये क्या हो गया? आम। इसमें रात्रि त धन र आ रहा है तो क्या बन जाएगा? रात। ग्रीत, इसमें भी री आ रहा है, देख लीजिए आप। ग्रीत, ग्रीत से क्या बन गया? घी। श्रृंगार, श्रृंगार से क्या बन गया? श्रृंगार। अब मित्रों मैं श्रृंगार की बात कर रहा हूं, ये जो शब्द है वो शुद्ध है। कभी कभी परीक्षा के अंतर्गत इसका गलत रूप भी आ जाता है, ऐसे आ जाता है, पर ये गलत है। देख लीजिए ये अशुद्ध है और ये वाला शुद्ध है। मृतिका, देखो इसमें भी री आ रहा, म धन री, री से तात्पर्य हो गया ये ऋषि वाला, तो यहां पर हो गया मिट्टी। मृतिका का से तात्पर्य क्या हो गया? मिट्टी, बिगड़ा हुआ रूप है और शुद्ध रूप क्या है संस्कृत भाषा का? मृतिका। अब घृणा, घृणा से तात्पर्य क्या हो गया? गिन। क्या इससे मुझे गिन आ रही है तो ये न आ गया। अब दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है नजर, देखो इसमें भी री छुपा हुआ। दृष्टि से क्या बन गया? डिठी। तो मित्रों ये र हलंत वाला और री वाला है, वे वर्ण सीधे क्या, वे उस वर्णों से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सीधे के सीधे तत्सम। और उससे जो बिगड़ा हुआ रूप निकलेगा, व्याघ से व्याघ, भ्रू से भौ, भाद्रपद से भादो, गृध्र से गिद्ध, आम्र से आम, ये सारे किसमें जाएंगे? तद्भव शब्दों। मित्रों मैं अगले नियम की बात करता हूं कि संस्कृत शब्द में शारीरिक अंगों के जो संस्कृत के नाम है वो सारे तत्सम होंगे। मैं आपको नाम लिख के बता देता हूं कि शारीरिक अंग, हम 6ठी-7वीं कक्षाओं में संस्कृत के अंदर पढ़ते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि जैसे ग्रीवा, तो क्या हो जाएगा इसका? गर्दन बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं गर्दन, ठीक है। नासिका, कर्ण, मुख, सॉरी अक्षी, ओष्ठ, पाद, हस्त, मस्तिष्क आदि। अब ये सारे जो शब्द हैं, देखो ये जो ऐसे शब्द आ रहे हैं वो पूरे के पूरे क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम। और इधर जो इनका रूप बनेगा वो क्या कहलाएगा? तद्भव। अब आप देख लीजिए नासिका से क्या बन गया? नाक। कर्ण से क्या बन गया? कान। अक्षी से क्या बन गया? आंख। ओष्ठ से क्या बन गया? ओठ या होठ। पाद से क्या बन गया? पैर। हस्त से क्या बन गया? हाथ। और मस्तिष्क से क्या बन गया? माथा। इसी प्रकार से शरीर के जो सारे अंग हम संस्कृत में पढ़ते हैं वो तत्सम होते हैं और उनका बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा? जो संस्कृत से निकलकर इसमें आ जाता है वो तद्भव कहलाएगा। तो मित्रों नियम याद कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें
लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।